दिस इज शिवानी सिंह फ्रॉम एग्जामिनेशन हम डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब यहाँ पे जानते हैं कि हमारी जो है यहाँ पे सी टेट, ठीक है, सबसे ज़्यादा सी टेट की प्रिपेयर चल रही है पूरे यहाँ पे ऑल इंडिया में, ठीक है। और सी टेट, ठीक है, और यहाँ पे जो है ये हमारा सी टेट जुलाई 2023 में, ठीक है, इसका एग्जाम्स होगा। और बच्चा ये जो है यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे हमने इसकी प्रैक्टिस लगाई हुई है। सो मैं सीडीपी की करा चुकी हूँ अभी और मैंने डाल भी दी है। जिस फ्रेंड से नहीं देखी सीडीपी की, जाके यहाँ पे आप जो है 13 पार्ट देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़बरदस्त है यहाँ पे, बिल्कुल ठीक है। और यहीं पे जो है अब यहाँ पे आपकी यहाँ वीडियो आएगी किसकी भैया, यहाँ आएगी पर्यावरण अध्ययन की, ठीक है, इन्वायरमेंट स्टडीज़ की। ये भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और यहाँ से आपके मैक्सिमम 30 में से 28 या फिर 30+30 का टारगेट रखिए, तब जाके आपके कहीं तक 25 या फिर 28 तक आएंगे यहाँ पे, ठीक है। बहुत ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाऊंगी। चलिए फिर आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हम अपने क्वेश्चन फर्स्ट को। और पहला जो क्वेश्चन है ये भाई कहता है कि जो न्यू दिल्ली है, न्यू दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस 25 नवंबर 2022 को 16:50 घंटे पर नई दिल्ली स्टेशन से चलती है और 26 नवंबर 2022 को 12:05 घंटे पर हावड़ा पहुंचती है। यदि रेलगाड़ी की औसत चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दिल्ली और हावड़ा के बीच में दूरी क्या होगी। तो भाई देखो यहाँ पे जो भी मैथ्स के स्टूडेंट्स है, ठीक है, और भाई जो भी रीजनिंग यहाँ पे पढ़ते हैं वो इस क्वेश्चन को, ठीक है, यहाँ पे लगा सकते हैं। बाय द वे मैं यहाँ पे आपको इसका करेक्ट आंसर बता रही हूँ क्योंकि टाइमिंग बहुत हो जाएगा, ठीक है, बताऊंगी। तो बच्चा यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, ठीक है, अब ये आपको यहाँ पे देख लेना है। तो जो ये हमारा क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर आपका होगा 1540 किलोमीटर। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है। आइए फिर अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन फिर बनता है यहाँ पे, कल्पना कीजिए कि आप एक उद्यान पार्क में हैं, यानी कि आप कल्पना कीजिए इमेजिनेशन, और भूकंप आ गया। आप भाई कहाँ पर है, पार्क में है और वहाँ पे भूकंप आ गया। तो आप सुरक्षा की कौन सी युक्ति अपनाएंगे, तो आप अपनी सुरक्षा कैसे करेंगे। इमारतों से दूर खुले में रहिए, निकटतम इमारत में भाग जाइए, निकटतम वृक्ष के नीचे खड़े हो जाइए, या फिर पार्क से निकलकर भागते हुए निकटतम सड़क पर जाइए। तो बच्चा इस तरह से आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या होगा। तो आप कल्पना कर रहे हैं कि हम पार्क में हैं, तो देखो सड़क पर चले जाइए। सड़क पर जाएंगे, सड़क के तो आसपास बहुत ज़्यादा पेड़ होते हैं, तो वहाँ पे तो आपके लिए बहुत ही हानिकारक है, ठीक है। और भाई वृक्ष के नीचे तो पेड़ भी गिर सकता है, तब भी हम मर सकते हैं हमारे ऊपर। निकटतम इमारत में भाग से, तो इमारत में जाएंगे तो आपके ऊपर गिर जाएगी भूकंप आने से। तो इमारतों से दूर खुले में, कुछ खुला स्थान प्लेस ऐसा हो जहाँ पे दूर दूर तक भी आपका कुछ भी ना हो, ठीक है, तो ऐसे स्थान पर आप जाइए, ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट तरीका है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कला के कौन से रूप में प्राकृतिक रंगों जैसे नील, हल्दी से मिश्रित और पुष्पों के वर्णों एवं पेड़ों की छाल से मिश्रित चावल के रंगीन पेस्ट से चित्रकला करना, पेंटिंग बनाना ये निहित है। मधुबनी, वर्ली, कलमकारी, फुलवारी। तो भाई ये बहुत ही अपने आप में एक इम्पोर्टेंट है और ये सबको पता होगा आई होप। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा मधुबनी। और जो ये मधुबनी कला है इसमें प्राकृतिक रंग जैसे कि नील, हल्दी से मिश्रित और पुष्प के वर्णों और पेड़ की छाल से मिश्रित चावल के रंगीन पेस्ट से चित्रकला करना, पेंटिंग बनाना, और इसके अलावा यहाँ पे जो है प्रमुख चित्रकला और इनसे भी संबंधित यहाँ पे राज्य हैं। अच्छा, जो मधुबनी है ये कहाँ में होती है, ये होती है बिहार में, बहुत इंपॉर्टेंट। एक वर्ली है, ये होती है महाराष्ट्र में। एक कलमकारी है, ये होती है आंध्र प्रदेश में। एक फुलवारी है, ये होती है हरियाणा में। तो इस तरीके से यहाँ पे आपसे किसी भी तरह से क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है, एग्जामिनर पूछ सकता है कि जो मधुबनी है किस राज्य की है पेंटिंग। तो बच्चा ये आपकी बिहार की, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और देखो मैंने यहाँ पे आपके ये स्क्रीनशॉट भी लिया हुआ है, आप इसको यहाँ पे चेक करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है, ऐसे भोज्य पदार्थ के एक समुच्चय का चयन कीजिए जिन्हें पौधे के भाग, ठीक है, से हम प्राप्त करते हैं, जिन्हें हम पौधे के समान भाग से प्राप्त करते हैं। तो सेब, गन्ना, अदरक, गाजर, हरी मटर, जीरा, चना, गेहूं, पालक, जीरा, आलू, पत्ता गोभी, सेब, टमाटर, अदरक, खुबानी। तो यहाँ पे बच्चा इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन, हरी मटर, जीरा, चना और गेहूं। यानी कि ये जो हमारे हरी मटर है और जीरा है और चना है और गेहूं है, ये सारे हमें बीज से प्राप्त होते हैं। हरी मटर ये भी बीज से प्राप्त होता है, जीरा, चना, गेहूं सारे में बीज से प्राप्त होते हैं, ठीक है, इस तरीके से।
अच्छा, जो यहाँ पे बैंगन, मिर्च, सेब है, तो ये तो आपके होते हैं फल। जो मूंगफली, सरसों, सोयाबीन और यहाँ पे हरी मटर, जीरा, चना, गेहूँ, ये सारे बीज होते हैं। जो आलू अदरक की ये तना है, और जो मूली, चुकंदर, सलजम, शकरकंद है, ये आपकी जड़ें हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे ठीक है पूछे जाते हैं, ये एग्जाम पूछते हैं एग्जाम्स में। निम्नलिखित में से कौन से पौधे का प्रवर्धन बीजों द्वारा होता है? तो बच्चे यहाँ पे गन्ना, आलू, पत्ता गोभी, चावल, गेहूं, ओट्स, या फिर आलू, गुलाब, गन्ना, या फिर गेहूं, गन्ना, चावल। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताना है कि इनमें से कौन से पौधे का वर्णन बीजों के द्वारा होता है। तो अभी जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा चावल, गेहूं, ओट्स, और हमने भी पढ़ा है तो राइस, व्हीट, ओट्स, बी ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो है आपके यहाँ पे चावल और जो गेहूं, ओट्स है, ये आपका निर्माण बीजों के द्वारा होता है इनका। आइए फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भोजन उस राज्य के लोगों का मुख्य भोजन है जहाँ से पीवी सिंधु संबंध रखती है? तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखो कितने क्वेश्चन बनते हैं। एक तो पीवी सिंधु कहाँ के रहने वाले हैं ये पता चलेगा आपको, है ना। एक यहाँ पे ये पता चलेगा कौन सा यहाँ पे भोजन है जो कि यहाँ पे जो पीवी सिंधु जहाँ की स्टेट की रहने वाली है वो किस टाइप का भोजन यहाँ पे खाते हैं। इडली, चटनी, चावल, सांभर, रोटी, दाल, सब्जी, आलू पराठा, रोटी सांभर, बांस की करी, मछली करी, फिश करी, मछली करी, टेपियोका और चावल। तो इस तरीके से यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इडली, चटनी, चावल और सांभर, ए ऑप्शन। जो हमारे टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो पीवी सिंधु है, इन्होंने बैडमिंटन प्रतियोगिता में कांस्य पदक यहाँ पे अपने नाम किया था ना, तो पीवी सिंधु का संबंध भारत के आंध्र प्रदेश राज्य से है। तो आंध्र प्रदेश राज्य का यहाँ पे प्रमुख भोजन है इडली, चटनी, चावल और सांभर, यानी कि इडली, चटनी, चावल और सांभर। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं बच्चा? आंध्र प्रदेश से। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, आंध्र, तो आंध्र में धा आएगा ना, और सिंधु में भी धा है, तो इस तरीके से यहाँ पे आंध्र प्रदेश, इसको आप इमेजिनेशन करके ऐसे याद कर सकते हैं, है ना। ठीक है, बाकी अगर हम देखें यहाँ पे गोवा में जो है नारियल के तेल में पकाई गई जो समुद्री मछली है यहाँ पे ये लोकप्रिय है। केरल में जो उबले हुए टेपियोका है उसमें नारियल का उपयोग करके बनाई गई जो करी है, इसके साथ में केरल में लोकप्रिय भोजन के रूप में खाया जाता है। जो जम्मू कश्मीर में यहाँ पे सरसों के तेल में पकाई गई जो मछली होती है जम्मू कश्मीर में बहुत ही फेमस है, इस तरीके यहाँ पे ये लोग खाते हैं। चलिए फिर अब हमारा नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, ए की दो बहनें बी और सी है, ए का डी पति है, बी और सी की पुत्रियों का डी से क्या संबंध है? तो बच्चा ये बहुत ही अपने आप में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो है यहाँ पे रीजनिंग का भी क्वेश्चन है, जो है रिलेशन का। ठीक है, जो हमारा यहाँ पे ब्लड रिलेशन है, और ये आपका इसमें भी आ गया। तो यहाँ पे पहले तो बता दूँ, ये जो है इनके अंकल हो गए। अब देखो ये कैसे हमको, ये कैसे भाई हमको निकालना होता है, देखो हम यहाँ पे देख सकते हैं। देखो हमसे पूछा है कि ए की दो बहनें और भाई बी और सी हैं। तो ए की जो है भाई दो बहनें हैं, ए की दो बहनें हैं, बी और सी, तो बहन बहन लिख देना यहाँ पे। ठीक है, फिर पूछा है ए का डी पति है, भाई ए का जो है यहाँ पे डी कौन है? भाई ये पति है, यानी कि ये पति पत्नी हुए दोनों। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा है भाई बी और सी की पुत्रियों का डी से क्या संबंध है? तो भाई बी और सी का डी की पुत्रियों से क्या संबंध है? तो बच्चा यहाँ पे किस चीज़ का संबंध होगा? तो यहाँ पे इसके अंकल ही हुए ना, तो बिल्कुल इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये अंकल कह सकते हैं, फिर मौसा। ठीक है, इस तरह का यहाँ पे संबंध होगा। नेक्स्ट है, इनमें से किसकी वायु द्वारा फैलने वाली एक संभावना है? सूरजमुखी, आकामदार, आम, या फिर यहाँ पे जो है हमारा ज़ैंथियम है। तो इस तरह से यहाँ पे आपका इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे आक या फिर मदार। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा। चलिए फिर अब हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है, आप दुकान से गेहूं लेते हो और आपकी माँ उसकी रोटियां बनाती है, और गेहूं से रोटी बनाने की प्रक्रिया से सही कर्म का चुनाव कीजिए। इनकी सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप एक पात्र में आटा ले, आटा गूथे, रोटी सेके, गेहूं का आटा बनाए। तो ये तो गलत हो गया भाई सिस्टम। गेहूं का आटा बनाए, एक पात्र में आटा ले, तो भाई पहले ही गेहूं का आटा तो हमने बना लिया, फिर एक पात्र में आटा लेके हम क्या करेंगे? ये भी गलत हो गया। देखो ये तो भाई गर्ल्स को तो बहुत अच्छे से पता होगा, है ना, देना भी चाहिए। तो सबसे पहले आटा गूंदे, गेहूं को पीसे। तो भाई आटा गूंदे, पहले तो गेहूं पीसेंगे तभी तो आटा गूंदेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? गेहूं से आटा पीसे और फिर गूंथे आटे के पेड़े बनाए, और फिर रोटी सेके, और फिर रोटियां बेले। तो यहाँ पे अगर हम देखें बच्चा, तो हाँ, जो मैंने यहाँ पे आपको किया था ना, आपको गुमराह करने के लिए, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। पहले गेहूं का आटा बनाए,
यानी कि पहले गेहूं को पिसवाए, फिर एक पात्र में आटा ले, फिर एक पात्र में आटा ले, फिर आटा गूंथे, फिर आटा गूंथते हैं, फिर गूंथे आटे के पेड़े बनाए और फिर रोटी सेके और फिर बाद में खाएं। तो इस तरीके से देखो भाई, अब आपका ये रोटी वाला भी यहाँ पे एग्जामिनर पूछ सकता है, तो ये गर्ल्स को तो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि रोटी कैसे बनाई जाती है। नेक्स्ट है, उर्वरकों की अपेक्षा खेतों में खाद का यूज करने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्योंकि खाद जैव निम्नकरणीय है। खाद से एक प्रबल रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती। खाद से मृदा में सूक्ष्म रंध्र बनते हैं। खाद की बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। तो बच्चा यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि सी और बी, और यहाँ पे ए, बी और सी करेक्ट है, जबकि खाद की बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है, ये यहाँ पे आपका इनकरेक्ट है। चलिए फिर नेक्स्ट है, आप गंगा नदी के किनारे बसे स्थानों का भ्रमण करना चाहते हैं, तो आप किन स्थानों के समुच्चय का चयन करेंगे, बताइए यहाँ पे। यानी कि पूछा है कि जो गंगा नदी है इसके पास में कौन कौन से स्थान आते हैं, तो कोलकाता, कानपुर, वाराणसी, पटना, हैदराबाद, वाराणसी, भुवनेश्वर, पुरी, दार्जिलिंग, या फिर दिल्ली, कोलकाता, प्रयागराज। तो बच्चा यहाँ पे जो है हमारा आता है कौन सा तो यहाँ पे आता है कोलकाता, कानपुर और वाराणसी, जो गंगा नदी है इसके किनारे में हम भ्रमण करने जाते हैं। तो यहाँ पे हम कोलकाता, कानपुर, वाराणसी, ठीक है, इनको देखेंगे इसके आसपास। इनमें से कौन सा युग्म सही है, जो गेहूं है वो मूसला जड़ है, जो धनिया है वो मूसला जड़ है, जो गाजर है वो झकड़ा जड़ है, जो बांस है वो मूसला जड़ है। इस तरीके से यहाँ पे जो है हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चा, जो धनिया है वो मूसला जड़ है, ठीक है, इस तरह से आपकी। और देखो मूसला जड़ कौन कौन सी, वही गाजर, धनिया, मूली, झकड़ा, गेहूं, धान, जौ, अपस्थानिक जड़, बरगद और घास, इस तरीके से होती है, ठीक है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए फिर अब हमारा नेक्स्ट है, अच्छा, इनमें से कौन सा जीव सांप, सर्प, कछुए और गिरगिट का निकटतम संबंध है, मेंढक, छिपकली, चमगादड़, मछली। तो बच्चा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाना है यहाँ पे बी ऑप्शन, यानी कि छिपकली, ठीक है। एक्चुअल में इनमें वास्तविक स्थलीय और यहाँ पे स्थलीय कौन से हैं, जलीय कौन से, तो इस तरीके यहाँ पे होगा, ठीक है। तो छिपकली, तो सांप, सर्प जिसको हम बोलते हैं, कछुआ, गिरगिट, तो यहाँ पे आपका छिपकली हो जाना है, इस तरीके से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पेंगुइनों का क्या एक अभिलक्षणिक गुण नहीं है, उनकी त्वचा मोटी है और उनके शरीरों में बहुत वसा है, उनके शरीर धारा रेखीय, वे अपना रंग आसपास के वातावरण के अनुसार बदलते हैं, या फिर बच्चा वे साथ साथ इकट्ठे होकर रहते हैं। तो इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर बच्चा यहाँ पे आपका क्या होगा, सी होगा, वे अपना रंग आसपास के वातावरण में, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपकी यहाँ पे जो है क्लासेस थी किसकी बच्चा, ईवीएस की, ठीक है। और जैसा आप सब जानते हैं सीटेट जुलाई 2023 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सबको देना भी है, ठीक है, और हमको इसमें अच्छे मार्क्स भी लाने हैं, ठीक है। तो ये आपको कैसा लगा, और ये यहाँ पे मैंने हिंदी का लगाया हुआ है, तो हिंदी की प्लेलिस्ट में जाके हिंदी को चेक करके आप यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी यहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट, ठीक है, बनाई हुई है इसकी, और मैंने यहाँ पे काफ़ी वीडियोस डाली हुई है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी सो प्लीज़ मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडीइंग, बाय बाय।